Hello students, chapter 4 analysis of financial statement, lecture number 3. Today we'll see the sum number 7. बहुत ही सिंपल है. सी सम नंबर 7. Profit and loss statement of the year ending on 31st March 2016 and 31st March 2017 of Meena Company Limited are as follows. Prepare the comparative profit and loss statement. Prepare the comparative profit and loss statement. तो यहाँ पे मीन्स हमें जो प्रिपेयर करना है वो है कंपेरेटिव मेथड से. तो 2 ईयर्स की इंफॉर्मेशन है हमारे पास. सेल्स रेवेन्यू दी हुई है. आगे ऑलरेडी हमने ये टाइप का सम किया हुआ है. सेल्स रेवेन्यू, देन अदर इनकम, नेट परचेज, अदर एक्सपेंस, परसेंटेज ऑफ सेल्स, ये सेल्स के परसेंटेज कंसीडर करना है. चेंज इन स्टॉक नेगेटिव है, एंड इनकम टैक्स. पर्टिकुलर 2016, 2017, increase, decrease, rupees, increase, decrease, percentage. Now चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा पॉइंट है यहाँ पे? सेल्स रेवेन्यू. सेल्स रेवेन्यू 2016 52 लाख और 2017 में 45 लाख. तो यू कैन सी द सेल्स रेवेन्यू इज डिक्रीज्ड बाय 7 लाख रुपीज. यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. सो परसेंटेज सेल्स रेवेन्यू डिक्रीज कितने हो रहे हैं? 15.46. 7 लाख डिवाइड बाय 52 लाख इंटू 100, 13.46 सॉरी 13.46. नेक्स्ट है अदर इनकम. 2016 10 लाख, and 2017 2 lakh. It's also reduced by 8 lakh, 80%. डायरेक्ट पता चल रहा है, मीन्स इजी है. 8 lakh डिवाइड बाय 10 lakh इंटू 100, 80%. नेक्स्ट एक्सपेंस दिया हुआ है. सो फर्स्ट विल गेट द टोटल इनकम. टोटल इनकम 52 प्लस 10 62 लाख, 45 प्लस 2 47, 7 प्लस 8 15 लाख और 15 लाख डिवाइड बाय 62 24.19 आ रहा है. नेक्स्ट नेट परचेज. तो नेट परचेज 2016 में 38 लाख
एंड 2070 में 32 लैक्स। अब यहाँ पे चेक कर लो कितना मीन्स वेरिएशन है, तो 6 लाख रिड्यूस हो रहा है, सब रिड्यूस ही हो रहा है, सॉरी ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे। सिक्स लैख डिवाइड बाय 38 लाख इंटू 100, तो इंटू 100 कर लो तो 15.79। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे अदर एक्सपेंस ऑन सेल्स। अदर एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले 22% मेंशन किया है, तो सेल्स हमारा कितना है 52 लाख इंटू 22, 9,90,000। 52 लाख इंटू 52 लाख इंटू 18 करना है, 52 लाख इंटू 18, तो 9,36,000 and 45 lakh into 22, 9,90,000। तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है एंड 54,000, तो 54 डिवाइड बाय 9,36,000 इंटू 100, तो 5.77। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक 2 लाख, सॉरी 1 लाख 2016 में एंड 2 लाख। तो यहाँ पे लॉस मीन्स चेंज इन स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, तो वो भी लॉस है, हमें 1 लाख रिड्यूस हो रहा है ऑन 100%। और कोई एक्सपेंस नहीं है, तो टोटल 38 प्लस 9,36,000 माइनस 1 लाख, 46,36,000 एंड यहाँ पे 32 लाख प्लस 9,90,000, 32 लाख प्लस 9,90,000 और माइनस 2 लाख, 39,90,000। और अब मीन्स चेक कर रहे तो डिफरेंस यानी कि नेगेटिव ही है, 46,36,000 माइनस 39,90,000 6,46,000 and 6,46,000 divide by 46,36,000, 13.93, 13.93। अब मीन्स प्रॉफिट हमें फाइंड करना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स
62 lakh minus 46 lakh 36,000, प्रॉफिट आ रहा है 15,64,000 और 47 लाख माइनस 39,90,000, प्रॉफिट आ रहा है 7,10,000। सब नेगेटिव है। 15 लाख और डिक्रीज यहाँ पे 6,46,000। $8,54,000 डिक्रीज। तो 8,54,000 डिवाइड बाय 15,64,000, 54.60, टैक्स 30%, तो 15,64,000 30% हो रहा है यहाँ पे 4,69,200, 7,10,000 इंटू 30%, तो 2,13,000, 8,54,000 इंटू 30%, 2,56,200 और परसेंटेज तो मीन्स सेम है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,97,800, 15,64,000 minus 4,69,200, 7,10,000 minus 2,13,000, 4,97,000 और 54.60। बस ये हो गया तुम्हारा सम। बहुत ही सिंपल है, टिपिकल टॉपिक है नहीं। ओके, नेक्स्ट सम नंबर 8। सम नंबर 8 में इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि मीन्स मिसिंग फ्रीक्वेंसी है और वो फाइंड करना है। समझ लो कि आगे जितने भी मीन्स हमने सम किए यानी प्रीवियस सम्स हमारे परफेक्टली हुए, उसकी प्रैक्टिस कर ली तो बहुत ईजी है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें मीन्स मेंशन कर सकता हूँ, उन्होंने यहाँ पे नंबर दे दिए कि इसे फर्स्ट कॉलम दिया, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 5 कॉलम और 6 नंबर। तो थर्ड कॉलम की इंफॉर्मेशन एंड फोर्थ कॉलम की इंफॉर्मेशन हमारे पास सम में है, और ये दोनों का डिफरेंस यानी कि 16 और 17 का जो डिफरेंस है वो बन रहा है हमारा फिफ्थ कॉलम, यानी कि 4 - 3 कर लो तो हमें मिल रहा है फिफ्थ कॉलम। तो ये बहुत ही ईजी हो गया कि अब ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 लाख है। तो मीन्स में सिंपली है कि मीन्स ये 15 लाख रुपीज़ 5 लाख ज़्यादा है, तो ये दोनों का डिफरेंस वापस ये दोनों का डिफरेंस कर लो तो हमें कौन सा मिलेगा, 3। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे दूं, ये 3 कॉलम के बीच का कनेक्शन क्या है, वो कॉलम नंबर 3, 4 एंड 5। जो कॉलम नंबर 3
कॉलम नंबर 4 और 5। तो 5 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 4 - 3, सिंपल। तो अब मीन्स तो 4 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो 4 इज इक्वल टू 3 यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। तो 5 + 3 ये दोनों का टोटल होगा, तो मीन्स कॉलम नंबर 4 होने वाला है। एंड 3 इज इक्वल टू क्या है, तो 3 मीन्स यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, और 5, तो 3 इज इक्वल टू 4 - 5। 3 इज इक्वल टू क्या है, 4 - 5, एंड 4 इज इक्वल टू 5 + 3। तो बहुत ही सिंपल है, मीन्स इन शॉर्ट तुम्हें प्लस माइनस और कुछ नहीं करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो कॉलम 3 जो तुम्हारा है वो तुमने मीन्स कॉलम 3 मीन्स क्या, इंफॉर्मेशन गिवन है, 4 गिवन होती है, फिफ्थ हम माइनस करते हैं, 4 - 3, 4 - 3, तो 4 - 3 कर रहे हैं और हमें मिल रहा है फिफ्थ नंबर। तो वापस सिंपल है, मीन्स 3 + 5 कर लो तो हमें वापस 4 मिल जाएगा, या 4 में से मीन्स ये वापस लेस कर दो तो तुम्हें 4 - 5 कर लो तो थर्ड मिलने वाला है। तो 4 - 5 इज इक्वल टू थर्ड। तो सिंपल है यहाँ पे, तो ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो 15 लाख - 5 लाख तो 10 लाख होगा। 7,20,000 - 120 तो 6 लाख। 150 डैश है तो कुछ नहीं, 150। 1 लाख - 50,000 तो 50,000, और 100% है। फिर ये तो मीन्स डिफरेंस है, 9,70,000 और -170, तो ये आप 8 लाख। 530, 330, 2 लाख, 159 एंड 99, 60,000 हो गया। और ये मीन्स दोनों को कर लो, या तो इसमें से इसे माइनस करके, तो सिंपल है। सो बहुत ही सिंपल है, मीन्स मैं क्वेश्चन मार्क को पहले रहने देता हूँ, एज इट इज़ मीन्स फिगर लिख रहा हूँ मीन्स यहाँ पे बुक में, तो वो पहले आप देख लो। 2016 रुपीज़ पर्टिकुलर बुक में यहाँ पे नोट नंबर है, बट नोट नंबर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारी, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। 2017 रुपीज़ इंक्रीज डिक्रीज बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, 15 लाख। बुक में जो दिया है एज इट इज़ वो पहले मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर दूँ, यानी सब कुछ 5 लाख, और यहाँ पे 50%, और यही टोटल मीन्स यानी तुम्हारी इनकम है, और कोई है नहीं, इसलिए टोटल इनकम इसी कॉलम को मेंशन कर दिया है। अब एक्सपेंस, एक्सपेंस में परचेज, चेंज इन स्टॉक,
टोटल एक्सपेंस ओके नाउ अब सी टोटल 15 लाख है, तो यहाँ पे मीन्स जो भी अमाउंट है और 15 लाख दोनों का डिफरेंस आ रहा है 5 लाख, यानी 5 लाख इंक्रीज हुआ है, तो ये 5 लाख इसमें से लेस कर लो तो मीन्स 2016 की वैल्यू मिलेगी हमें 10 लाख रुपीज़। तो सेम वही करना है, यहाँ पे 120 लेस कर लो तो यहाँ पे मिलेगा एंड 6 लाख टोटल द परचेज इन 2016 इज 6 लाख। नाउ चेंज इन स्टॉक नील, तो 1,50,000 सेम स्टॉक है, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। 1 लाख और 50,000 तो डिफरेंस कर रहा है, कितना हो रहा है 50,000, सो वी कैन से इंक्रीज हो गया 50,000 100%। फिर यहाँ पे टोटल एक्सपेंस 6, 7 और 8 लाख, 5,30,000 तो 2 लाख 231, अब ये 30% टैक्स निकालना है, तो यहाँ पे 5,30,000 इंटू 30% 1,59,000 और 330 इंटू 30% 99,000, ये डिफरेंस है। और यहाँ पे 30% यानी 60,000 और 1,40,000। दैट्स अ सिंपल, सिर्फ डिडक्शन है और कुछ टिपिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सो बहुत इजी सम है। सो नेक्स्ट जो है पॉइंट वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।